हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत है आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट से है। आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसको लिखा है विलियम सरोयन जी ने। और ये इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दो बच्चों की कहानी है जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा फेमस होती है अपनी ईमानदारी के लिए। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं, इनके मन में एक ख्याल आता है, और वो ख्याल क्या आता है ये इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आखिर आगे क्या हुआ और कैसे। ये कहानी बहुत खूबसूरत कहानी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझने वाले हैं सारी चीज़ों को। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज। ये कहानी दो गरीब अर्मेनियन लड़कों की कहानी है, जो कि who belong to a tribe, जो कि एक जनजाति से बिलोंग करते हैं। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति या कबीला, तो वो एक जनजाति से बिलोंग करते हैं। whose hallmarks are trust and honesty, यानी कि जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। हॉलमार्क्स का मतलब प्रसिद्ध होना या फेमस होना या जाना, तो वो लोग जाने जाते थे अपने ट्रस्ट, जो उनका भरोसा है, और जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, उसके लिए वो लोग जाने जाते थे। वन डे बैक दे आर इन दी गुड डेज, यानी कि उन अच्छे दिनों में से, उन पुराने अच्छे दिनों में से एक दिन। When I was 9, जब मैं 9 वर्षों का था। And the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream। अब ये बताते हैं when I was 9, यानी कि जब मैं 9 वर्ष का था। And the world was full of every imaginable kind of magnificence, और ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, वो फुल थी, यानी कि वो भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस का मतलब होता है वैभव, इमेजिनेबल का मतलब होता है कल्पना। तो वो बताते हैं कि क्या था, जब मैं 9 वर्ष का था, संसार उन सभी प्रकार की कल्पनीय भव्यता से क्या था? भरपूर था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो क्या था, जिसकी क्या था कि वो कल्पनीय भव्यता से भरपूर तो था ही, और लाइफ क्या थी? बहुत ही प्रसन्न थी। डिलाइटफुल यानी कि बहुत ही अच्छी चल रही थी, ठीक है। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और क्या था? मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी। वो बताते हैं कि जीवन अभी भी क्या था? एक आनंदमय और रहस्यमयी सपना था। मिस्टीरियस ड्रीम था। मिस्टीरियस ड्रीम का मतलब होता है रहस्यमयी सपना। जी ठीक है। माई कजिन मुराद, अब ये बताते हैं कि मेरा चचेरा भाई मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me, जो कि क्या किया जाता है? जो कि जाना जाता है, कंसीडर्ड किया जाता है, जाना जाता है क्रेजी, यानी कि थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा सनकी। बाई एवरीबडी, यानी कि सब कोई उसको क्या है? थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा सनकी समझते हैं। हु न्यो हिम एक्सेप्ट मी, जो कि उसको जानते हैं सिवाय मेरे। यानी कि वो दूसरों के लिए क्या था? सनकी था, पागल था, लेकिन मेरे लिए नहीं था, सिवाय मेरे। केम टू माई हाउस, और वो जो मुराद था, वो एक दिन क्या है? मेरे घर आता है। एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे। एंड वोक मी अप, और मुझे जगा देता है। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, यानी कि मेरे रूम की जो विंडो होती है, मेरे घर की जो खिड़की होती है, उस पर थपथपा के मुझे जगा देता है। अरम ही सेड, और वो बोलता है अरम। ही सेड, वो बोलता है, क्या बोलता है? अरम, यानी कि ये जो लड़का कहानी सुना रहा है, इसका नाम होता है अरम, और इसका जो चचेरा भाई होता है, उसका नाम होता है मुराद। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं उछलकर बेड से, बिस्तर से बाहर आ गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने विंडो यानी कि खिड़की के बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ, और मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मैंने क्या देखा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने भैया क्या देख लिया। ठीक है, जो कुछ भी मैंने देखा, मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। आई वॉजंट इट वॉजंट मॉर्निंग एट, अभी सुबह नहीं हुई थी, यानी अभी भी सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन ये क्या था? समर था, गर्मी का सीजन था।
And with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. और ये बताते हैं कि भैया जो सूर्योदय का समय था, not many minutes around, यानी कि कुछ समय पूर्व क्या था कि भैया अभी क्या था, जो एक तो गर्मी का सीजन था, ठीक है, सुबह 4 बजे ये जग गए, वो भी ठीक है। अब ये बताते हैं विद डेब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वाज़न्ट ड्रीमिंग, यानी कि संसार के प्रत्येक कोने में क्या था, अभी उजाला होने में समय था, यानी कुछ समय अभी बाकी था सूर्योदय होने में, यानी कि उजाला होने में, सूर्योदय में, ठीक है। लेकिन क्या था, उससे पहले की जो रोशनी थी, यानी कि सूर्योदय अभी नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले की जो हल्की फुल्की रोशनी होती थी वो इतनी इनफ थी, वो इतनी पर्याप्त थी कि मैं जान पाऊं कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूं, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूं, ठीक है। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो बैठा हुआ था किस पर, एक बहुत ही खूबसूरत सफेद घोड़े पर सवार था, बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, यानी कि ये बताते हैं कि मैंने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला। आई स्टक माई हेड आउट, यानी कि मैंने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला ऑफ द विंडो, एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखें मली। रब्ड का मतलब होता है मलना, और ये बताते हैं कि भैया मैंने अपनी आंखें मली, ठीक है। यस ही सेड इन अर्मेनियम, और उसने कहा हाँ, ही सेड इन अर्मेनियम, ठीक है, अर्मेनियम भाषा में कहा। इट इज अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है, ठीक है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, और अगर तुम इसको क्या है, अगर तुम इसको राइड करना चाहते हो, इसका सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। मेक इट क्विक, क्यों, क्योंकि वो अपने खिड़की से बाहर देख रहा था। आई न्यू माई कजिन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबॉडी एल्स। अब ये बताता है मैं जानता था कि मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो जीवन का उन सभी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक आनंद लेता था, यानी कि वो क्या था कि लाइफ को लोग कई तरीके से लेते हैं, तो ये बताता है कि मुझे पता था, आई न्यू, कि मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो क्या था, एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबॉडी एल्स, वो जीवन जीने का जो है वो आनंद लेता था, किसी और की तुलना में बहुत ज्यादा आनंद वो लेता था। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो कि क्या था, जिन्होंने गलती से इन संसार में कभी जन्म लिया होगा, ठीक है, वो उन सब लोगों से ज्यादा मजे लेता था, यानी कि अपना जीवन जीता था, जैसा भी उसका जीवन था वो जीवन जीने में ज्यादा भरोसा रखता था, बिलीव रखता था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये क्या था, ये भैया ये क्या था, इस समय का जो दृश्य था, दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, ये ऐसा था कि मुझे भी क्या था, कि मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था, यानी कि मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा था, अविश्वसनीय था, बहुत ही क्या था, बहुत ही कुछ अलग ही था, ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लिएस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, यानी कि ये बताते हैं इन द फर्स्ट प्लेस कि सबसे जो पुरानी जो जगह है, माई अर्लिएस्ट मेमोरीज, और मेरी जो सबसे पुरानी जो स्मृतियां हैं, अर्लिएस्ट का मतलब जो सबसे पुरानी है, मेमोरीज का मतलब स्मृतियां जो यादें हैं, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, वो क्या है, वो घोड़ों की यादें हैं, हॉर्सेस है ना, घोड़ों की यादें हैं। एंड माई फर्स्ट लॉन्जिंग्स हैड बीन लॉन्जिंग टू राइड, और ये बताते हैं कि भैया और इनकी इच्छा क्या थी, इनकी इच्छा भी घुड़सवारी करने की ही थी। माई फर्स्ट लॉन्जिंग हैड बीन लॉन्जिंग टू राइड, इनकी जो पहली इच्छा थी, पहला जो इनका इंटरेस्ट था वो क्या था, लॉन्जिंग टू राइड, यानी कि घुड़सवारी करने की इनकी इच्छा थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बताते हैं ये बहुत ही क्या था, वंडरफुल, आश्चर्यजनक पार्ट था, हिस्सा था, बहुत ही विस्मयकारी हिस्सा था, ठीक है। दिस वॉज द पार्ट, और ये क्या था, ये वो पार्ट था, वो भाग था, दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, कि जो कि मुझे भरोसा नहीं करने दे रहा था, वुडंट परमिट मी, जो कि मुझे परमिट नहीं दे रहा था, यानी कि मुझे क्या हो रहा था, मुझे वो परमिशन नहीं दे रहा था, टू बिलीव व्हाट आई सॉ, कि मैंने जो देखा, इसीलिए क्या था कि मैंने जो देखा, यह वो कारण था कि मैंने जो देखा मुझे उस दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था जो मैंने देखा, ठीक है। चलिए, वी वर पुअर, हम गरीब थे, वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी जो पूरी जनजाति थी वो क्या थी, पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, यानी कि
पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब होता है गरीबी से ग्रसित रहना, गरीबी से ग्रसित रहना। पॉवर्टी स्ट्रिकन यानी कि गरीबी में जकड़े रहना, गरीबी में ग्रसित रहना। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अब ये बताते हैं एवरी ब्रांच यानी कि सभी शाखाएं ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली यानी कि जो सभी शाखाएं थी घरोगैलेनियन परिवार की, वो क्या थी? वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। वो भैया क्या थी? संसार की सर्वाधिक अमेजिंग जो था यानी विस्मयकारी एंड कॉमिकल पॉवर्टी और हास्यास्पद क्या थी? गरीबी वाली में जीवन में जो है वो इस दुनिया के रह रही थी। कॉमिकल पॉवर्टी यानी कि हास्यास्पद जो गरीबी होती है, इतनी गरीबी कि बहुत ही ज्यादा गरीबी में ये संसार में रह रही थी। Nobody could understand where we ever get money enough to keep us with food in our beliefs। अब ये बताते हैं nobody could understand कि कोई भी नहीं समझ पाया था where we ever get money enough कि हम क्या थे? पर्याप्त धन कहां से जुटाते थे टू कीप अस विद फूड इन अवर बेलीज, अपना पेट भरने के लिए हम लोग, अपना पेट भरने के लिए हम लोग पर्याप्त धन कहां से जुटाते थे? ये बात क्या था? कोई नहीं समझ पाता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहां तक कि परिवार के जो पुराने लोग थे वो भी नहीं समझ पाते थे कि हम अपना क्या है, कि हम कैसे अपना पेट भरने के लिए धन जुटाते हैं या कैसे अरेंज करते हैं। यानी कि ये बहुत गरीबी की बात बता रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। और क्या था? और इन सब बातों से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी? कि हम इतने गरीब थे बट फिर भी क्या था? वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम अपनी ईमानदारी के लिए, हम अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए क्या थे? फेमस थे, प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। और ये बताते हैं कि हम अपनी ईमानदारी के लिए, यानी कि वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, यानी कि ये बताते हैं कि हम 11 जो सेंचुरीज थी, है ना, 11 जो सेंचुरी थी, 11वीं जो शताब्दी थी, वहां तक भी, है ना, कि हम 11वीं शताब्दी से ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे अपनी ईमानदारी के लिए। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think that the world, यानी कि ये बताते हैं even when, यहां तक कि we had been the wealthiest family, ये हम लोग क्या थे? हम लोग बहुत संपन्न परिवार भी थे। in what we like to think was the world, कि हम ये भरोसा करते थे कि भैया क्या था? कि ये जो संसार है, ये जो संसार है, तो वो भी जैसा सोचता था। तो हम क्या थे? हम सबसे वेल्थिएस्ट फैमिली थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम लोग गर्व पहले करते थे, यानी कि हमें बहुत गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और सेकंड स्थान पे क्या आती थी? ईमानदारी आती थी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद क्या थे? हम सही और गलत में हम भरोसा करते थे। यानी कि ये पहले बताते हैं वी वर प्राउड फर्स्ट, कि हम पहले अपने आप को क्या थे? गर्व के साथ रखते थे, शान में रखते थे अपने आप को। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और सेकंड नंबर पे हम क्या रखते थे? उसके बाद हम सेकंड नंबर पे ईमानदारी को रखते थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम ये विश्वास करते थे क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि सबसे पहले अपने शान के बारे में सोचते थे, फिर ईमानदारी के बारे में सोचते थे, उसके बाद सोचते थे क्या सही है क्या गलत। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, यानी कि हम में से किसी भी व्यक्ति ने क्या था? नन ऑफ अस, यानी कि हम में से किसी ने भी नहीं, वुड टेक एडवांटेज, यानी कि जिसने लाभ उठाया हो, ऑफ एनीबॉडी, यानी हम में से किसी ने भी कभी भी दूसरे का एडवांटेज नहीं लिया, लाभ नहीं उठाया इन द वर्ल्ड, इस संसार में, लेट अलोन स्टील। और ये बताते हैं कि भैया हम लोग किसी का भी फायदा नहीं उठा सकते थे, है ना, हम लोग किसी का भी फायदा नहीं उठा सकते थे, और चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। लेट अलोन स्टील का मतलब चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। हम में से किसी ने भी आज तक किसी दूसरे का इस पूरे संसार में फायदा तक नहीं उठाया है, ऐसा ये बताया जा रहा है। इनके परिवार की हिस्ट्री बताई जा रही है। कंसीक्वेंटली, यानी कि परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, यानी कि हालांकि मैं घोड़े को देख सकता था, सो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, और ये बताते हैं कि मैं उसकी गंध ले सकता था, यानी कि वो जो
जो सांस ले रहा था, जो ब्रीद कर रहा था, मैं क्या था, मैं उसकी आवाज सुन सकता था। सो एक्साइटिंग यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या था, बहुत ही एक्साइटिंग था, है ना, बहुत ही प्यारा था। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad Magnificent। अब ये बताते हैं I couldn't believe, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं कर पा रहा था, the horse had anything to do with my cousin Murad, कि भैया इस घोड़े का मुराद से क्या था, ये भरोसा नहीं कर पा रहा था कि इस घोड़े का मुराद से क्या था, है ना, मुराद से क्या, मुराद के जो मैग्निफिसेंट था, जो उसका चमत्कार था या उसका जो प्रभाव था, उससे क्या ही था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद मैग्निफिसेंट। ठीक है, मुराद या उनके क्या था, इवन दो और विद मी और विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। अब ये बताते हैं कि भैया इस घोड़े का मुराद में अथवा मुझ में या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी लेना देना था। यानी कि ये भरोसा करना है कि भैया क्या था, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का मेरे जो चचेरा भाई मुराद है, इवन दो और विद मी या फिर मैं हूं, और विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली या फिर मेरे परिवार का कोई और भी मेंबर हो, सदस्य हो, आई कुड स्मेल इट, भैया मुझे क्या था, आई कुड स्मेल इट, जिसको मैं स्मेल कर सकता था। सो लवली, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा मैं स्मेल कर सकता था। और इनको भरोसा नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का इनका मुराद के साथ, इनके साथ या इनके परिवार के किसी के साथ कोई लेना देना है। ठीक है, इवन एस्लीप और इवेक, यानी कि नींद में या जागते हुए भी, बिकॉज आई नो माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्यों, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ ही couldn't have bought it he must have stolen it, और अगर वो ये खरीद नहीं सकता था, अगर उसने खरीदा नहीं तो क्या था, तो पक्का उसने इसको चोरी किया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने ये घोड़ा चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ द गैरोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, यानी गैरोलियन जो परिवार था, जो इनकी जनजाति थी, कुड बी अ थीफ, वो कभी भी क्या था, कोई चोर हो ही नहीं सकता, इनके परिवार का कोई मेंबर चोर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इनके परिवार में ये इतने गरीब थे, भले गरीब थे, लेकिन फिर भी ये क्या थे, अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, यानी कि सबसे पहले ये बताते हैं कि स्टेयर्ड फर्स्ट, यानी कि मैंने घूर कर देखा, एट माई कजिन यानी कि अपने चचेरे भाई की ओर, एंड देन एट दी हॉर्स, और उसके बाद घोड़े की ओर मैंने घूर करके देखा। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one had delighted me and on the other frightened me। अब ये बताते हैं उन दोनों में एक पवित्र शांति थी, पायोस स्टिलनेस यानी कि पवित्र शांति थी, एंड ह्यूमर और उपहास था, इन ईच ऑफ देम उन दोनों में, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, और एक तरफ तो मुझे आनंदित किया, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी ओर मुझे क्या है, फ्राइटेंड कर दिया, यानी चिंतित कर दिया, भयभीत कर दिया। मुराद, आई सेड, मैंने बोला, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहां से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड, अब वो बोलता है, उसने क्या बोला कि भैया खिड़की से बाहर कूद जाओ अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो। मुराद ने क्या बोला, लीप आउट ऑफ द विंडो, यानी कि खिड़की से बाहर कूद जाओ। ही सेड, उसने बोला, इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, यह सच था। देन, इट वॉज ट्रू देन, यानी कि ये तो सत्य था ना। वो बताता है, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि अब ये निश्चित हो गया है कि इसने घोड़ा चुराया था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, ही हैड कम टू इनवाइट मी, यानी कि क्या था, वह मुझे आमंत्रित करने आया था, घुड़सवारी करना या ना करना यह मेरे ऊपर था। यानी कि वो इनका मित्र भी था, भाई भी था, तो वो इनवाइट करने आया था कि ये घोड़ा है और चूंकि तुम्हारी भी बहुत इच्छा रही है तो चलो घुड़सवारी करते हैं। अब ये इनके ऊपर था कि ये उसको मानते हैं, ये घुड़सवारी करते हैं या नहीं करते हैं।
Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. अब ये बताते हैं कि भैया क्या बताते हैं, well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. यानी कि ये बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सवारी करने के लिए जो घोड़ा चुराना है वो कुछ और चुराने जैसे नहीं है ना। यानी कि जो घोड़ा सवारी करने के लिए, यानी कि घुड़सवारी करने के लिए जो घोड़ा चुराया गया है वो दूसरी चोरियों के जैसे नहीं है। नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग, यानी कि वो एकदम भी क्या था, सेम नहीं था जैसा कि भैया कोई दूसरी चीज चुराई जाए, सच एज मनी की, जैसे कि पैसा। फॉर ऑल आई न्यू, कि फॉर ऑल आई न्यू यानी जहां तक मुझे पता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, कि हो सकता है कि ये चोरी ना हो, ठीक है, संभवतः ये चोरी थी ही नहीं। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, यानी कि अगर आप घोड़ों के क्या थे, दीवाने थे, द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टेलिंग, कि भैया जिस हिसाब से क्या थे, इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर आप घोड़ों के लिए इतने ज्यादा दीवाने थे, क्रेजी थे, पागल थे, द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, और जिस तरीके से मैं और मेरा भाई मुराद थे, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो यह चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि हम किसी को बेचने की पेशकश ना करें, विच ऑफ कोर्स आई नो वी वुड नेवर डू, जो कि क्या था, विच ऑफ कोर्स आई नो वी वुडंट नेवर डू, और जो कि भैया हम क्या था, निसंदेह मैं जानता था कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम घोड़ा बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे, और अगर हम घोड़ा नहीं बेचेंगे तो हम घोड़े के दीवाने हैं, घोड़े के प्रति इतने पागल हैं, तो सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना मतलब चोरी नहीं है, ऐसा ये मानते थे, ठीक है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, अब ये बताते हैं मुझे कपड़े पहन लेने दो, आई सेड, मैंने कहा, ऑल राइट ही सेड बट हरी, वो बोलता है हाँ ठीक है, बट हरी, लेकिन जल्दी करो, आई लीव्ड इनटू माय क्लोथ्स, ये बताते हैं कि मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए, आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, अब ये बताते हैं आई जंप डाउन टू द यार्ड, मैं खिड़की से, भैया जो यार्ड था, जो आंगन था, जो अहाता था, वहां पे ये कूद गए, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से कूद गए, एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और क्या था, और ये भैया घोड़े पर बैठ गए, बिहाइंड माई कजिन मुराद, अपने भाई मुराद के पीछे ये घोड़े पर कूद के बैठ गए। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, यानी कि उस वर्ष क्या थे, ये सीमा के नगर के किनारे रहते थे, लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, यानी कि जो एज था, जो किनारा था, कहाँ का, जो शहर का था, जो टाउन का था, उसके किनारे पे रहते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, यानी कि वॉलनट एवेन्यू में ये रहा करते थे। बिहाइंड अवर हाउस, बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, यानी हमारे घर के पीछे क्या था, कंट्री था। कंट्री का मतलब होता है यहाँ पे गांव का क्षेत्र, कंट्री यार्ड बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं, कंट्री का मतलब होता है गांव वाला इलाका, देश नहीं होगा यहाँ पे, गांव वाला इलाका। तो ये बताते हैं बिहाइंड अवर हाउस, यानी कि हमारे घर के पीछे, वॉज द कंट्री, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र था, विनयार्ड्स, बगीचे थे, विनयार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन, डिचेस एंड कंट्री रोड्स, यानी कि क्या थे, कंट्री रोड्स, ग्रामीण सड़कें थी, इरिगेशन डिचेस था, सिंचाई के लिए बने गड्ढे थे, बगीचे थे, विनीयार्ड्स था यानी अंगूर के बाग थे, ऑर्चार्ड्स मतलब होता है बगीचे, तो ये सारी चीजें वहां पे थी। इन लेस देन 3 मिनट्स, और 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन दी ऑलिव एवेन्यू, हम कहां पहुंच गए थे, हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद क्या था, जो घोड़ा था उसने दौड़ना शुरू कर दिया था, ट्रॉट का मतलब दौड़ना शुरू कर दिया था। द एयर वॉज न्यू, जो हवा थी वो ताजी थी, एंड लवली टू ब्रीथ, और बहुत प्यारी थी सांस लेने के लिए, ठीक है। चलिए, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, यानी कि वो जो अनुभव था जब घोड़ा दौड़ रहा था, उसका अनुभव लेना क्या था, अद्भुत था, उसकी अनुभूति क्या था भैया, बहुत ही अद्भुत था, वंडरफुल था, आश्चर्यजनक था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing, और मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको हमारे परिवार में सबसे सनकी व्यक्ति समझा जाता है, वो क्या था, उसने गाना शुरू कर दिया, began to sing, I mean मेरा मतलब he began to roar, यानी कि मेरा मतलब उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, गरजना प्रारंभ कर दिया।
एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, यानी कि हमारे परिवार में ये बताते हैं कहीं ना कहीं क्या था, सनकीपन तो था ही, क्रेजी स्ट्रीक था, यानी कि धारा है ना कि भैया हमारे परिवार में क्या था, कहीं ना कहीं सनकीपन तो था ही, ठीक है, एक प्रवृत्ति थी। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब, और ये बताते हैं कि भैया मेरे चचेरे भाई मुराद को क्या था, हमारे कबीले की सन की प्रवृत्ति का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। नेचुरल डिसेंडेंट का मतलब है स्वाभाविक वंशज माना जाता था, किस चीज का, क्रेजी स्ट्रीक का, यानी कि जो पागलपन वाली जो धारा है उसका, ठीक है जी। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खसरोव, और उससे पहले हमारे चाचा खुसरोव थे। एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, यानी कि वो क्या थे, एनॉर्मस मैन यानी कि विशाल शरीर वाले, ठीक है, विशाल शरीर वाले व्यक्ति थे। विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनके सर पर क्या थे, काले मजबूत बाल थे, यानी कि उनके बहुत मजबूत जो उनका सर था उसके ऊपर क्या थे, काले बाल थे, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेचेस इन द सैन जोक्विन वैली, तथा उनकी मूछें जो थी वो सैन जोक्विन वैली में सबसे बड़ी थी। वो बताते हैं कि भैया उनकी मूछें क्या थी, सैन जोक्विन वैली जो थी उनमें उनकी मूछें सबसे बड़ी थी। अ मैन 30 फ्यूरियस इन टेम्पर, यानी कि वह इतने गुस्सैल थे, इतने A man 30 furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." यानी कि वो इतने चिड़चिड़े थे, वो इतने गुस्सैल थे, इतने अधीर व्यक्ति थे जो दहाड़कर अर्थात जोर से चिल्लाकर किसी भी बात को बात करना बंद करवा देते थे। कोई भी बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो, यानी कि वो कोई भी मतलब इतना ज्यादा वो इरिटेट हो जाते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे, इम्पेशेंट हो जाते थे यानी अधीर हो जाते थे। फ्यूरियस इन टेम्पर यानी कि इतने गुस्सैल थे, ठीक है, इतने गुस्सैल थे कि भाई साहब लोग क्या करते थे, वो किसी को भी जब गुस्से में बोलते थे तो वो दहाड़ के उनकी बातों को बंद करवा दिया करते थे। इट इज नो हार्म, लेकिन क्या था, कोई बात नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होता था। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान ना दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, यानी कि वो यही कहते थे कि सामने वाला कुछ भी कह रहा हो, ठीक है। वंस इट वॉज हिज ऑन सन अरक, एक बार की बात है, इट वॉज हिज ऑन सन, उनका खुद का बेटा अरक जो था, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, वो क्या था, 8 ब्लॉक से आगे दौड़कर नाई की दुकान तक पहुंचा, ठीक है। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मोस्टैच ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, और वो नाई की दुकान तक पहुंचा जहां उसके पिता क्या कर रहे थे, अपनी मूछों को ठीक करवा रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे, यानी थोड़ा सा सेट करवा रहे थे। टू टेल हिम, ये बताने के लिए वहां पे पहुंचा था, दैट देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई थी। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, अब ये जो व्यक्ति था खुसरो यानी कि जो चाचा थे, ये क्या हुए, कुर्सी से ऊपर उठे, एंड रोड, और जोर से चिल्लाए, इट इज नो हार्म, ये कोई बात नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान ना दो, ये इनके चाचा जी की फेमस लाइन थी। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इस पर कोई ध्यान न दो। द बार्बर सेड, और जो नाई था उसने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन ये लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। सो खुसरोव रोड, तो खुसरोव जो है वो फिर से चिल्लाते हैं, वो फिर से दहाड़ते हैं, इनफ, बहुत हो गया, इट इज नो हार्म से, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और जो मेरा चचेरा भाई मुराद है वो माना जाता है, क्या माना जाता है, कि ये स्वाभाविक वंशज है। स्वाभाविक क्या है, स्वाभाविक वंशज माना जाता है, उत्तराधिकारी माना जाता है इस व्यक्ति का। अल्दो, हालांकि मुराद फादर वाज जोराब, मुराद के पिताजी क्या थे, जोराब थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि क्या थे, व्यवहारिक होने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज्यादा व्यवहारिक थे। दैट्स हाउ इट वाज इन अवर ट्राइब, और यही था, दैट्स हाउ, कि हमारे कबीले में ऐसा ही होता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश,
एक जो व्यक्ति है वो क्या था, एक व्यक्ति किसी बच्चे का पिता भले ही हो, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्या हो, वो उसके स्पिरिट, उसके आत्मा और उसके व्यवहार का भी पिता हो। स्पिरिट का मतलब कि वो भैया मनोवृत्ति या उसकी जो आत्मा है ना, तो जरूरी नहीं कि वो उसके हाड़ मास का, तो ठीक है पिता है, ठीक है, यानी कि शारीरिक रूप से तो उसका पिता है, लेकिन जो स्पिरिट है यानी कि उसके अंदर जो स्पिरिट है, जो आत्मा है या उसकी जो मनोवृत्ति है, तो जरूरी नहीं ना कि वो उसका भी पिता हो। हाँ, शरीर का पिता है, फ्लैश का मतलब होता है मांस, हाड़ मांस है ना, तो वो हाड़ मांस का पिता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो उसकी मनोवृत्ति है, जो उसकी आत्मा है, वो उसका भी पिता हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। अब ये बताते हैं कि हमारी जनजाति में विभिन्न प्रवृत्तियों का बंटवारा प्रारंभ से ही आवारा तथा मनमौजी किस्म का रहा है। आवारा तथा मनमौजी किस्म का रहा है, ठीक है। चलिए, वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हमने क्या था, वी रोड हमने सवारी की, एंड माई कजिन मुराद सैंग, और मेरा जो चचेरा भाई मुराद था उसने गाना गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, यानी कि सबको यही पता था कि हम अभी भी पुराने ग्रामीण इलाके में हैं, ओल्ड कंट्री, वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स, और वहां क्या है, और वहां पे क्या है, जिसे कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों के क्या अनुसार था, हम मूल निवासी थे, है ना, वहां के जो ग्रामीण इलाका था वहां के हम मूल निवासी थे, हमारे पड़ोसियों के अनुसार, कम से कम हमारे पड़ोसियों के अनुसार, एटलीस्ट यानी कि कम से कम, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स, के हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग कि हम वहां के निवासी थे, वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को दौड़ने दिया, एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, यानी कि तब तक दौड़ने दिया जब तक उसकी दौड़ने की इच्छा थी, और इन लोगों की भी इच्छा थी कि भैया घुड़सवारी करते रहो, शौक था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, और आखिरकार आखिर में अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूं। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे भी अकेला घुड़सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, ये घोड़े की इच्छा पर निर्भर करता है। माई कजिन सेड, दिस इज अप टू द हॉर्स, ये घोड़े पर निर्भर करता है, ये घोड़े पर डिपेंड करता है। माई कजिन सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा, गेट डाउन, अब नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, कि अब घोड़ा मुझे क्या है, सवारी करने देगा, मैंने कहा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, वह बोला यह मत भूलो कि मुझे क्या है, घोड़ों को काबू करना आता है। आई हैव अ वे, मेरे पास एक तरीका है, विद अ हॉर्स, यानी घोड़े के साथ मेरा क्या है, एक तरीका है, यानी मुझे आता है कि घोड़ों को कैसे काबू में नियंत्रित रखा जाता है। वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है। एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, हाँ ठीक है, वैसे भी मैंने कहा जो हुनर तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, लेकिन क्या था, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ही सेड, वह बोला, लेट अस होप सो, कि हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखो, याद रखो, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि तुम्हें भी मुझे अकेले सवारी करने का क्या है, मौका, अवसर देना पड़ेगा। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, मैं नीचे उतर गया तथा मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े की एड़ी में लात मारी। kicked his heels, यानी कि जो heels थी into the horse, की जो उसकी हील थी, एड़ी थी, वो क्या थी, वो घोड़े पे मार दी, ठीक है। तथा and shouted, यानी कि और फिर वो चिल्लाया, वजायर रन, वजायर दौड़ो। the horse stood on its hind legs, snored, अब क्या था, घोड़ा क्या था, अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स, हिंड लेग्स का मतलब पिछली जो टांग होती है, जो पीछे वाले पैर होते हैं, वो उस पर खड़ा हो गया। स्नोर्ड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, यानी कि वो क्या हुआ, स्नॉर्टेड हुआ, यानी हिनहिनाया, एंड बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और वो क्या था, पूरी गति से दौड़ा, पूरी गति से दौड़ा, यानी कि उसने धमाका कर दिया, बर्स्ट हो गया, यानी कि बहुत तेजी से वो दौड़ा। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैव एवर सीन, और ये सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत चीज थी जो मैंने कभी देखी थी।
My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. अब ये बताता है मेरा चचेरा भाई जो मुराद था वो क्या था, वो मुराद क्या था, वो भाई साहब क्या किया, उसने सूखी घास के जो मैदान के सिंचाई वाले गड्ढे थे वहां तक दौड़ाया। क्रॉस द डिच ऑन दी हॉर्स, घोड़े पर बैठ के ही गड्ढे को पार किया। डिच मतलब गड्ढा होता है, ठीक है। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ग्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद पानी से तर होकर लौटा, यानी कि पसीने से भीग गया था। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य आकाश में उठ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब ये मेरी बारी थी घुड़सवारी करने की। आई सेड, मैंने कहा। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइड, ही सेड, और मेरा जो चचेरा भाई मुराद था वो घोड़े से उतर गया और उसने मुझसे कहा कि ठीक है घुड़सवारी करो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की पीठ पर उछल करके बैठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और क्या था, तथा एक क्षण के लिए बताता है, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, मुझे इतना भयंकर डर लगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और घोड़ा हिला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, अब वो बताता है कि उसकी मांसपेशियों में लात मारो। माई कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसके लिए इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, यानी कि हमें इसके उठने से पूर्व वापस ले जाना है जब तक कि क्या है, बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, यानी कि जो दुनिया के बाकी लोग हैं उनके उठने से पहले, उनके उठने से पहले हमें क्या करना है, उनके उठने से पहले हमें उठ जाना है। वो लोग उठे कि उससे पहले ही हमें उठ जाना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें इसको वापस ले जाना है। बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड, किससे पहले कि इस दुनिया के सभी लोग इज अप एंड अबाउट, की वो जग जाएं और इसके बारे में उनको पता लग जाए, इससे पहले हमें वापस चलना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मांसपेशियों में लात मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, यानी कि वो फिर से क्या हुआ, वो फिर से पिछली टांगों पर खड़ा हुआ और हिनहिनाया। दैट इट बिगेन टू रन, फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था क्या करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड to the irrigation ditch, the horse ran down the road of the vineyard of Dickran Halabian, where it began to leap over vines. अब ये बताता था खेत के पार सिंचाई के गड्ढे तक जाने के विपरीत घोड़ा सड़क से नीचे बने डिक्रॉन के जो है लावियन के अंगूर के बाग में पहुंच गया, जहां वह अंगूर के बेलों पर कूदने लगा। द हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और मेरे नीचे गिरने से पूर्व घोड़ा क्या था, अंगूर को 7 बेलों पर कूद चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, फिर उसने दौड़ना जारी रखा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा चचेरा भाई मुराद जो था वो दौड़ते हुए सड़क पर भागता हुआ आया। आई एम नॉट वेरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना ही होगा। यू गो दिस एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ मैं उस तरफ जाता हूं। इफ यू कम अपॉन हिम, और अगर तुम्हें वो मिल जाए, बी काइंडली, विनम्र बने रहना। आई विल बी नियर, मैं आस पास ही रहूंगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड, मैंने क्या किया, सड़क से चलता ही रहा। एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच, और मेरा चचेरा भाई मुराद खेत के पार सिंचाई के गड्ढे की ओर जाने लगा। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उस घोड़े को ढूंढने तथा वापस लाने में तकरीबन आधा घंटा लगा। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा। जंप ऑन, कूद जाओ, सवार हो जाओ। जंप ऑन का मतलब कूद जाओ, इसके घोड़े के ऊपर सवार हो जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरी दुनिया अब जाग गई है। व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे। आई सेड, मैंने पूछा। वेल, ठीक है, ही सेड, उसने कहा ठीक है। वी विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम उसको क्या है, टेक हिम बैक, या तो उसको वापस ले जाएंगे, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या फिर इसको कल सुबह तक क्या है, इसको छिपा देंगे, या तो इसे वापस ले जाएंगे
या फिर कल सुबह तक भैया छिपा दिया जाएगा। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह तक तो नहीं, ही सेड। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, क्या तुम सच बोल रहे हो, मैंने कहा। ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में नहीं, ही सेड, उसने कहा। बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम पकड़े गए, दैट इज वॉट यू आर टू से, तो तुम यही कहोगे। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, और मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों ही झूठे सिद्ध हों। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइटिंग दिस मॉर्निंग, ऑल राइट आई सेड, यानी कि तुम इतना ही जानते हो कि हमने आज सुबह ही घुड़सवारी करना प्रारंभ किया था। ठीक है, मैंने कहा। वी वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fat Vazian, यानी कि हमने क्या किया, हमने भैया क्या किया, वह घोड़े को चुपचाप बाड़े के एक सुनसान अंगूर के बाग में ले गया जो कभी क्या था, फतवौजियान नामक किसान का गौरव हुआ करता था, यानी कि जो अंगूर का बाग था वो उस किसान का गौरव हुआ करता था। देयर वॉज सम ओट्स, और वहां पे कुछ जई थे, एंड ड्राई अल्फल्फा इन द बाम, और कुछ लहसुन घास रखी थी। वी बिगेन वॉकिंग होम, और हम घर की ओर पैदल आने लगे। इट वॉजंट इजी, ये इतना आसान नहीं था। ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, यानी कि घोड़े के आचरण को इतना अच्छा बनाया जाए, ये आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, यानी कि सबसे पहले क्या था, वह जंगली होकर चलना चाहता था, दौड़ना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद हॉर्स, मुझे घोड़े को साधना आता है, मुझे घोड़े के तरीके पता हैं। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं उसे वह सब कुछ करवा सकता हूं जो मैं करवाना चाहता हूं। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मेरी बात समझते हैं, ये बात वो बोला, मुराद बोला। What do you do? I said it. What? How do you do it? तुम यह कैसे कर लेते हो? I said, मैंने कहा। I have an understanding with a horse, he said. मेरे पास क्या है, एक समझ है। Sorry. I have an understanding with a horse. मेरे पास एक समझ है, घोड़ों के साथ मेरे साथ क्या है, एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है, he said, उसने कहा। Yes, but what sort of understanding? I said. ठीक है, लेकिन किस प्रकार की ये समझ है, किस प्रकार की ये अंडरस्टैंडिंग है, मैंने पूछा। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, उसने कहा, एक साधारण और एक बहुत ईमानदार, ही सेड, उसने कहा। वेल, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। आई विश आई नो हाउ टू रीच, मुझे पता है, काश मुझे पता होता, हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, कि घोड़े के साथ ऐसा जो अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा समझ पाना है, ये कैसे होता है, कैसे किया जाए। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा, तुम अभी भी छोटे बच्चे हो। When you get to be 13, यानी कि जब तुम्हारी एज 13 की हो जाएगी, you will know how to do it, तुम समझ जाओगे, तुम सीख जाओगे कि ये कैसे किया जाता है। I went home, मैं घर चला गया, and ate a hearty breakfast, और मैंने पेट भर के भैया नाश्ता कर लिया। That afternoon my uncle खुसरो came to our house for coffee, उस दोपहर मेरे चाचा खुसरो हमारे घर आए कॉफी पीने के लिए, एंड सिगरेट्स, और सिगरेट पीने के लिए आए। He sat in the parlor, वो पार्लर में यानी कि बैठक में वो बैठ गए। Sipping and smoking and remembering the old country, यानी कि वो कॉफी पी रहे थे और अपनी सिगरेट पी रहे थे। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और वो पुराने जो पुराना गांव था उसके बारे में वो याद कर रहे थे। ओल्ड कंट्री यानी कि वो जो ग्रामीण परिवेश था, जो पुराना कैसे भी लोग रहा करते थे, वो उसको याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर क्या था, एक और आगंतुक आ गया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक किसान जिसका नाम था जॉन बायरो, वो आ गया। एंड Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian, यानी कि जिसका नाम तो भैया जान बायरो था ही, वो क्या था, वह एक असीरियन था जिसने क्या था, अकेलेपन के कारण अर्मेनियन भाषा बोलना सीख लिया था, अर्मेनियन भाषा बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफी, और मेरी माता जी क्या थी, उस अकेले विजिटर के लिए, आगंतुक के लिए कॉफी लेकर के आई। एंड टोबैको, और तंबाकू लेकर के आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और उसने क्या किया, उसने एक सिगरेट को घुमाया। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और उसने कॉफी पी और सिगरेट पी, ठीक है। एंड देन एट लास्ट, और आखिरकार, साइंग सैडली,
दुखपूर्ण आह भरते हुए he said, उसने कहा, my white horse which was stolen last month is still gone, यानी कि मेरा जो सफेद घोड़ा था जो पिछले मंथ चोरी हो गया था वह अभी तक नहीं मिला है। इज स्टिल गॉन, वो अभी तक नहीं मिला है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, मैं समझ नहीं सकता। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे चाचा खुसरो अत्यधिक चिढ़ गए तथा चिल्लाए, कोई बात नहीं, इट इज नो हार्म, जैसा कि वो हमेशा कहा करते थे, इट इज नो हार्म, ये कोई नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं। वॉट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का नुकसान क्या ही नुकसान है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने अपना होमलैंड यानी कि होमलैंड यानी कि होमलैंड मतलब होता है स्वदेश, तो क्या हम लोगों ने अपना घर नहीं खो दिया, क्या हमने अपना स्वदेश नहीं खो दिया। वॉट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, ये घोड़े के लिए रोना क्या होता है। दैट बी ऑल राइट फॉर यू, तो वो बताते हैं दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, यह संभवतः आपके लिए सही होगा। और सिटी ड्वेलर टू से, शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए कहना ठीक होगा। जॉन बैरो से, जॉन बैरो ने कहा, बट वॉट ऑफ माई स्योरे, यानी कि मेरी बग्घी का क्या। वॉट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स, बिना घोड़े की बग्घी किस काम का। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान ना दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो जो थे वो दहाड़े, वो चिल्लाए, आई वॉक 10 मील्स टू गेट हेयर, मैं यहां तक आने के लिए 10 मील पैदल चला हूं। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर है। माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो जो है वो चिल्लाए कि तुम्हारे पास पैर है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, मेरा बायां पैर मुझे दर्द देता है। जो फार्मर था उसने बोला, जो किसान था वो बोलता है कि मेरे बाएं पैर में दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान ना दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो जो है वो चिल्लाए, वो दहाड़े। दैट हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सेड, वो घोड़ा क्या था, उस घोड़े की कीमत $60 की थी, किसान बोला। आई स्पिट ऑन मनी, मैं इस पैसे पर थूकता हूं। आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसे पर थूकता हूं। माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल यानी कि मेरे चाचा खुसरो ने कहा, ही गॉट अप, वो खड़े हुए, एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और भैया क्या था, स्टॉक्ड आउट ऑफ द हॉर्स, यानी कि वो खड़े हुए तथा उन्होंने क्या किया, जो दरवाजा था उसके वो उसके बाहर, जो घर के बाहर वो चले गए। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, यानी कि जो स्क्रीन डोर था, जो डोर का दरवाजा था, स्क्रीन था, उस पर स्लैमिंग करते हुए, स्लैमिंग का मतलब वो धड़ाम से बंद हुआ और वो घर के बाहर चले गए। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माता ने समझाया, ही हैज अ जेंटल हार्ट, उनके पास कोमल हृदय है। शी सेड, उन्होंने कहा कि उनके पास क्या है, जेंटल हार्ट है, बहुत ही कोमल हृदय है। इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, ये इतना साधारण है कि वो क्या है, होम सिक हैं और वो बहुत विशाल व्यक्ति हैं। होम सिक है का मतलब उनको घर की याद आती है। होम सिक का मतलब जो घर को लेके बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा पैशनेट हो, बहुत ज्यादा उसको याद आती हो। एंड सच अ लार्ज मैन, और इतने लंबे चौड़े वो व्यक्ति भी हैं। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड रन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और क्या, आई रन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और मैं दौड़ करके अपने चचेरे भाई मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच ट्री यानी कि आड़ू के वृक्ष के नीचे वो बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और वो छोटी रॉबिन पक्षी के चोटिल पंखों को सही करने का प्रयास कर रहा था जो कि उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो पक्षी से बात कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड, ये क्या है, उसने कहा। द फार्मर जॉन बैरो, यानी कि वो किसान जॉन बैरो है। आई सेड, मैंने कहा। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास क्या था, तुमने उसे 1 महीने से अपने पास रख लिया। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और ये बताता है आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, यानी कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, वादा करो, नॉट टू टेक इट बैक, कि तुम इसको वापस नहीं करोगे, अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं घुड़सवारी नहीं करना सीख लेता हूं। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद से, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि तुम्हें क्या लग जाएगा, इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न, तुम्हें 1 वर्ष लग जाएगा ये सीखने के लिए।
मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। हम इस घोड़े को 1 साल के लिए रखेंगे, मैंने कह दिया। माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट। मेरा चचेरा भाई मुराद अपने पैरों पर उछल कर खड़ा हो गया। वॉट, क्या? ही रोड, वो चिल्लाया। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम गैरोगलेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। ये जो घोड़ा है वो अवश्य ही अपने वास्तविक मालिक के पास जाना इसको होगा, ठीक है। When I said, कब? मैंने कहा। In 6 months at the latest, यानी कि अधिक से अधिक 6 महीने बाद, वह बोला। He threw the bird into the air, और उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। The bird tried hard, पक्षी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया। Almost fell twice, लगभग लगभग वो 2 बार गिरी। But at last, लेकिन आखिरकार flew away, उड़ करके वो दूर चली गई। High and straight, यानी कि सीधा और ऊंचा। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, हाई का मतलब ऊंचा, कि सीधा और ऊंचा चली गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग, यानी कि अर्ली एवरी मॉर्निंग, यानी कि अर्ली एवरी मॉर्निंग, यानी कि एकदम सुबह, प्रत्येक सुबह। फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह तक। माई कजिन मुराद एंड आई टूक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine। ये भी बताते हैं 2 सप्ताह तक प्रत्येक सुबह प्रातः मेरा भाई मुराद और मैं उस वीरान अंगूर के बाग के खलिहान से घोड़े को निकालते जहां हमने उसे छिपा रखा था, एंड रोड इट, और हम उसकी घुड़सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग, और प्रत्येक सुबह। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आती। टू राइड अलोन, यानी कि अकेले सवारी करने की। लीप्ड ओवर ग्रेप्स वाइन, तो घोड़ा अंगूर की बेलों और छोटे पेड़ों पर कूद जाता। एंड द स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और मुझे गिरा देता और भाग जाता। नेवरदलेस, फिर भी। आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, फिर भी मैं आशा करता था कि मैं सही समय में मेरे भाई मुराद की भांति सवारी करना सीख लूंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fatwazian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town। एक सुबह ये बताते हैं कि फैटवेजियांस के जो है सूने अंगूर के बाग के रास्ते हम कहाँ थे? हम किसान जॉन बैरो से टकरा गए। We ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town, जो कस्बे की ओर जा रहा था। Let me do the talking, मुझे बात करने दो। माई कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मेरे पास किसानों से बात करने का एक तरीका है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, अभी बताते हैं जॉन बैरो, सुप्रभात। माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और जो किसान था उसने उत्सुकता से घोड़े का निरीक्षण किया। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से, स्टडीड का मतलब निरीक्षण किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, सुप्रभात मेरे मित्र के बेटों। ही सेड, उसने कहा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, उसने पूछा तुम्हारे घोड़ों का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियम, यानी कि मेरा दिल, मेरा दिल, मेरे कजिन मुराद ने, यानी कि चचेरे भाई मुराद ने उसे अर्मेनियम में बताया। अ लवली नेम, बहुत प्यारा नाम है। जॉन बैरो सेड, जॉन जो बैरो थे, जो किसान थे, उन्होंने कहा। फॉर अ लवली हॉर्स, एक घोड़े के लिए बहुत ही प्यारा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, और वो बोलते हैं आई कुड स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूं, इट इज द हॉर्स, ये वही घोड़ा है। दैट वॉज स्टोलन, जो कि चुराया गया था। फ्रॉम मी, जो कि मुझसे चुराया गया था। मेनी वीक्स एगो, यानी काफी सप्ताह पहले। मे आई लुक इन टू दिस माउथ, ऑफ कोर्स मुराद सेड, कि मैं इसके मुंह के भीतर देख सकता हूं, अवश्य मुराद बोला। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, एकदम वही दांत, वह बोला। I would swear it is my horse if I don't know your parents, वो बोलता है मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि यह मेरा ही घोड़ा है, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल एज नोन टू मी, यानी कि तुम्हारे परिवार की जो क्या है, द फेम, जो प्रसिद्धि है किस चीज के लिए? ऑनेस्टी के लिए, यानी कि ईमानदारी के लिए। तुम्हारे परिवार की जो
क्या है जो तुम्हारा परिवार प्रसिद्ध है, मैं भली भांति परिचित हूँ। एट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, संभवतः यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। अब ये बताता है कि चूंकि क्या है कि तुम मेरे परिचित के बेटे हो और तुम्हारे परिवार के बारे में मैं जानता हूं, तुम्हारे परिवार के बारे में मैं जानता हूं, तुम्हारा परिवार बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है अपनी ईमानदारी के लिए, और ये मैं भली बात जानता हूं। तो हो सकता है कि ये जो घोड़ा हो ये क्या हो, ये ट्विन हो या जुड़वा हो ऑफ माई हॉर्स, मेरे घोड़े का हो सकता है ये जुड़वा हो। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक जो सस्पिशियस मैन हो यानी कि जिसको शंका हो जाए ऐसा व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, वुड बिलीव हिज आईज, वो अपने आंखों पर ही विश्वास करेगा, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट यानी कि अपने दिल की बजाय वो अपने आंखों पर भरोसा करेगा। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, तुम्हारा दिन शुभ हो मेरे युवा मित्रों। गुड डे जॉन बैरो माय कजिन मुराद सेड, यानी कि आपका दिन भी शुभ हो जॉन बैरो, मुराद ने कहा। Early the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it to the barn. अगली सुबह हम घोड़ों को जॉन बैरो के अंगूरों के बगीचे में ले गए तथा उसे खलिहानों में छोड़ दिया। The dogs followed us around without making a sound. कुत्तों ने बिना कोई आवाज किए हमारा पीछा किया। The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. और जो कुत्ते थे मैंने अपने भाई मुराद से फुसफुसा कर कहा, I thought they would bark, मुझे लगा कि वे भौंकेंगे। They would at somebody else, वो अवश्य किसी जो है अन्य व्यक्ति पर भौंकते। He said, I have a way with dogs, लेकिन क्या था, मैं कुत्तों को मित्र बनाना जानता हूं, मेरे पास एक तरीका है कुत्तों के साथ। My cousin Murad put his arms around the horse, मेरे भाई मुराद ने अपनी बाहें घोड़े के गले में डाली। Pressed his nose into the horse's nose, और अपनी नाक घोड़े की नाक पर रखी। Patted it, उसे थपथपाया। And then we went away, और फिर हम चले आए। That afternoon John Barrow came to our house, और उस दोपहर जो जॉन बैरो थे वो हमारे घर आए। इन हिज सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और उन्होंने मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया जो चोरी हो गया था तथा वापस लौटा दिया गया था, यानी कि वो न्यूज देने के लिए आए थे। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या सोचूं। ही सेड, उसने बोला, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, ये जो घोड़ा है वो पहले से अधिक ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, इसका स्वभाव भी बेहतर हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुसरो जो कि कहां थे, जो कि पार्लर में थे, यानी आंगन में बैठे हुए थे, है ना, बैठक में बैठे थे। बिकम इरिटेटेड, वो चिढ़ गए। एंड शाउटेड, और वो चिल्लाए। क्वाइट, चुप रहो। मैन, क्वाइट यानी कि शांत रहो आदमी, शांत रहो। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस कर दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान न दो। ये इनका एक ही डायलॉग रहता है, पे नो अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन टू इट। तो इन्होंने फिर से कहा इस पर कोई ध्यान मत दो। तो ये थी हमारी कहानी। सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ के लिए आज ही जुड़ जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल से, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल से, और सब्सक्राइब कर लें हमें यूट्यूब पर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल, और इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 3 वर्षों से लगातार स्टेट टॉपर देने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र संस्थान है विजय बैच 2025, यहाँ बनते हैं देश बनाने वाले। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ मुराद की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, कैसे उनका परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता है, और चूंकि वो छोटे बच्चे रहते हैं उनका शौक रहता है, बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं, और मतलब बहुत इच्छा उनकी रहती है घुड़सवारी करने का, तो वे घोड़ा पा जाते हैं, चुरा लाते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि अपने शौक के लिए की गई चोरी चोरी नहीं होती, और अंत में वो वापस से उस घोड़े को जब वो सीख लेते हैं तो वो घोड़ा लौटा देते हैं और अपनी ईमानदारी को दिखाते हैं। अब वो बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अपने शौक के लिए चोरी कर ली, और उनका ये मानना था कि ये चोरी पैसे वाली चोरी जैसी नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी, ये स्टोरी, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।